हेलो एवरीवन। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और आज मैं जल्दी ही उठ गई हूँ क्योंकि आज हमको जाना है घर। फिर हम उधर वाली मामी लोगों को मिलके सीधा यहाँ आ जाते हैं तैयार होने के लिए। तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, मम्मी भी वहाँ पे तैयार हो रही है। दीदी लोग यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं और पूजा दीदी तो 2-4 दिन बाद आएगी ना। हमारा घर जाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो जाना तो पड़ेगा ही अपने घर, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर मम्मी को यहाँ पे टीका वगैरह लगता है, हमको भी लगता है, पर मैं वीडियो नहीं बना पाती। फिर हम सब तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। मामी लोग हमको छोड़ने के लिए नीचे पे तक आ रहे हैं। तो लास्ट में वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और मेरे भी आंसू आ जाते हैं सच में पहली बार। तो इस बार हमने सच में बहुत ज़्यादा मस्ती की और बहुत दिन तक हम सारे साथ में थे और सारे इतने सारी बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक लगा हुआ था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और फिर आज जाने के दिन ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर एक दिन जाना तो सबको अपने घर होता है, तो इसलिए हम भी यही सोच के जाने लगे थे अपने घर। पहुंच जाते हैं रोड में और यहाँ पे पहुंच के ना हमें बहुत देर तक गाड़ी का वेट करना पड़ता है, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए थे क्योंकि यहाँ पे से गाड़ियाँ आती जाती तो रहती हैं पर बहुत लेट लगती है, मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मिल जाती है गाड़ी और हम चले जाते हैं फिर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पहुँच के हम करते हैं नाश्ता क्योंकि आज हम नानी गांव से नाश्ता खा के नहीं आए थे। नाश्ता करने के बाद हमें जो भी सामान सब्जी वगैरह लेनी थी हमने फटाफट ली और गाड़ी में बैठ गए थे। फिर मम्मी और मैं खाने लग गए थे आइसक्रीम। थोड़ी देर बाद फिर से हमें आइसक्रीम खानी थी तो मैं लेके आ गई थी इस बार दूसरी वाली आइसक्रीम। मेरा भाई बाहर पे खड़ा होके खा रहा था।
हम पहुंच जाते हैं घर, और घर आके सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली बदली जैसी लग रही थी, क्योंकि हम इतने दिनों बाद घर आ रहे थे। नीचे पे ना दादाजी का श्राद्ध था, तो वहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है अभी। थोड़ी देर में हम भी जाएंगे वहाँ श्राद्ध में। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे से पेड़ उग चुके हैं फ्रासबिन के। घर आके मुझे भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे कुरकुरे और नमकीन खाती हूँ। पंडित जी भी नीचे श्राद्ध में चले गए थे पूजा करने के लिए, फिर मम्मी ने बोला हम भी चाहते हैं अब। मैं और मम्मी भी जाने लग जाते हैं श्राद्ध में नीचे। तो यहाँ पे ताई जी को मिलते हैं, और उसके बाद ताई जी बोलती है कि अभी वहाँ पूजा वगैरह में बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बैठ जाओ तब तक। फिर हम ताई जी के लोगों के वहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठने के लिए आ जाते हैं, तो ताई बोलती है मेरे को कि चाय बनाओ। फिर मैं सबके लिए यहाँ पे चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है श्राद्ध का खाना, जो कि लगभग बन चुका है, बस अब पूजा होनी बाकी है। तो यहाँ पे जो भी लोग खाना खाने के लिए आ रखे थे, वो सारे के सारे अंदर पे बैठ रखे थे और गप्पे लगा रहे थे आपस में। फिर यहाँ पे गौ माता की पूजा होनी थी, तो चाची यहाँ पे लिप रही थी मिट्टी से। पूजा होनी भी स्टार्ट हो जाती है इसके बाद। बाहर पे पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी ध्यानियाँ होती हैं, उनको अंदर पे पूजा में बैठाया जाता है और उनकी पूजा वगैरह की जाती है। तो यहाँ पे सारे ही लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। और ये दादाजी हैं जिनका आज श्राद्ध है। सभी यहाँ पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए।
तो यहाँ पे खाना आज भोज है सबके लिए, तो जो भी लोग जिनके परिवार से लोग नहीं आ पाए थे खाना खाने के लिए, वो अपने घर खाना ले जा रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे सारी की सारी गाँव वाले अभी खाना ले जा रहे हैं और हम तो सारे यहाँ खाना खाने के लिए आ रखे थे, तो इसलिए हम कोई बर्तन वगैरह लेके नहीं आए थे खाना लेने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।